हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री के कुछ 20 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। चैप्टर 3 में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है। पार्ट 1 पहले ही वीडियो की इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। जो MCQs हैं 20, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, कौन सा यातना शिविर होलोकॉस्ट के दौरान नाजी अत्याचारों का प्रतीक बन गया? कौन सा यातना शिविर होलोकॉस्ट के दौरान नाजी अत्याचारों का प्रतीक बन गया था? ऑशविट्ज़, बुचेनवाल्ड, डचाऊ, ट्रेबलिंग। ऑप्शन डी है ट्रेबलिंका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑशविट्ज़। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संगठन ने नाजियों द्वारा सताए गए यहूदियों और अन्य लोगों को सुरक्षित भागने में मदद की थी? किस संगठन ने नाजियों द्वारा सताए गए जो यहूदी थे उनको भागने में मदद की थी? रेड क्रॉस संगठन था, ऑप्शन बी यूनिसेफ था, ऑप्शन सी एमनेस्टी इंटरनेशनल था, ऑप्शन डी अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस था। तो कौन था? अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने की हिटलर की योजना क्या नाम था? ऑपरेशन बारबारोसा, ब्लिट्ज़क्रेग, फाइनल सॉल्यूशन, क्रिस्टलनचट। तो यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने के लिए हिटलर की योजना का नाम था फाइनल सॉल्यूशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ मित्र देशों की सेना का नेतृत्व किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ मित्र देशों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था ये बताना है आपको। विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन डी ड्वाइट डी आइजनहावर। तो कौन था? ऑप्शन डी ड्वाइट डी आइजनहावर आपका करेक्ट है, तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोवियत संघ के साथ मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया? ये आपको देश बताने किस देश पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है आपके फ्रांस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो किसके पे किया था? सोवियत संघ पे किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये नोट कर लेना। किस ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। किस देश के आक्रमण से, कौन से देश ने आक्रमण किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? जर्मनी ने, सोवियत संघ ने, पोलैंड ने, फ्रांस ने। तो किसने किया था? पोलैंड ने। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख मित्र शक्तियाँ कौन कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी आप स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख मित्र शक्तियाँ आपको बतानी कौन कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख मित्र शक्तियाँ कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था और
फ्रांस, ये तीनों जो थी मित्र शक्तियाँ थी। ठीक है, आप ये नोट कर लेना। ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं तो ताकि जितनी भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जनता का समर्थन पाने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई थी। जनता को समर्थन पाने के लिए हिटलर ने क्या किया था, कौन सी रणनीति अपनाई थी, ये आपको बताना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन है आपके प्रचार, ऑप्शन बी कूटनीति, ऑप्शन सी आर्थिक प्रतिबंध और या ऑप्शन डी शांति संधियाँ। तो क्या किया था उन्होंने, हिटलर ने क्या किया था, प्रचार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1923 में वाइमर गणराज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हिटलर के प्रयास का नाम क्या था। जो हिटलर ने प्रयास किया था उसका क्या नाम दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। 1923 में वाइमर गणराज्य को उखाड़ फेंकने के लिए हिटलर के प्रयास का क्या नाम था। नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स, ऑप्शन बी म्यूनिख पुट्स, ऑप्शन सी बर्लिन की दीवार घटना, ऑप्शन डी रिच स्टैग आग। तो क्या नाम था इसका, ऑप्शन बी म्यूनिख पुट्स। ठीक है, ऑप्शन बी आप ये सही कर लेना, नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1933 में किस घटना ने हिटलर को जर्मनी में तानाशाही स्थापित करने की अनुमति दी। 1933 में किस घटना ने हिटलर को जर्मनी में तानाशाही स्थापित करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन है आपके नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स, ऑप्शन बी रिच स्टैग फायर, ऑप्शन सी क्रिस्टलंचर, ऑप्शन डी बियर हॉल पुट्स। तो इसका आंसर है आपका रिच स्टैग फायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नाजी अर्धसैनिक संगठन कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, जर्मनी में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नाजी अर्धसैनिक संगठन कौन था। गेस्टापो था, ऑप्शन बी SS था, ऑप्शन सी SA था, ऑप्शन डी वेहर मैच था। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नाजी अर्धसैनिक संगठन कौन था, गेस्टापो था। तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1930 के दशक में हिटलर की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। 1930 के दशक में हिटलर ने जो विदेश नीति बनाई थी इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी का पुनर्एकीकरण, ऑप्शन बी जर्मन क्षेत्र का विस्तार, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ गठबंधन को मजबूत करना, ऑप्शन डी शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तो क्या था इसका आंसर, जर्मन क्षेत्र का विस्तार। वो जर्मन क्षेत्र का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। तो ये आप स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिटलर द्वारा लिखी गई किस पुस्तक में उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। हिटलर की पुस्तक इसमें आपको बतानी है कौन सी थी, जो राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं को रेखांकित इसने किया था। ऑप्शन ए मीन कॉम्फ था, ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, ऑप्शन डी द आर्ट ऑफ वॉर था, या ऑप्शन डी द वेल्थ ऑफ नेशंस था। तो इसका आंसर है आपका मीन कॉम्फ, ऑप्शन ए करेक्ट है, मीन कॉम्फ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाजी की नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीति का क्या नाम था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीति का नाजियों ने क्या नाम दिया था। आर्यन राष्ट्र, बी न्यूनवर्ग कानून, ऑप्शन सी अंतिम समाधान, ऑप्शन डी लेबेंसराम। तो नाजी ने नस्लीय अलगाव और भेदभाव की नीति क्या नाम दिया था,
नूनबर्ग कानून दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1942 में कौन सी लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए एक बड़ी हार थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया एग्जाम में, स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। 1942 में कौन सी लड़ाई के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए बड़ी हार थी, यानी जर्मनी किसमें हार गया था। तो कौन सी लड़ाई में हार गया था जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में। स्टालिनग्रेड की लड़ाई, ब्रिटेन की लड़ाई, मिडवे की लड़ाई या डी डे। तो इसका आंसर है आपका स्टालिनग्रेड की लड़ाई। स्टालिनग्रेड को क्या कहा जाता था, स्टालिनग्रेड की लड़ाई। आप ये नोट कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है 6 जून 1944 को नॉर्मैंडी पर मित्र देशों के आक्रमण का क्या नाम था। मित्र देशों ने आक्रमण किया था नॉर्मैंडी में 1944, 6 जून 1944 को। उन्होंने उसका क्या नाम दिया। ऑप्शन ए ऑपरेशन बारबारोसा, ऑप्शन बी बैटल ऑफ द बल्गे, ऑप्शन सी डी डे या ऑप्शन डी बैटल ऑफ नॉर्मैंडी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, डी डे नाम दिया था, ठीक है। डी डे नाम दिया था, आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा शुरू करने में हिटलर का लक्ष्य क्या था। हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा में 1941 में शुरू किया था, उसका लक्ष्य क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रांस पर आक्रमण करना, ऑप्शन बी सोवियत संघ को हराना, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करना या ऑप्शन डी अफ्रीका पर विजय प्राप्त करना। इसका आंसर है आपका सोवियत संघ को हराना था, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है युंग फोक में कौन प्रवेश कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। युंग फोक में कौन प्रवेश कर सकता था। 10 वर्ष के लड़के थे, 12 वर्ष के लड़के थे, ऑप्शन सी 14 वर्ष के लड़के थे, ऑप्शन डी 18 वर्ष के लड़के थे। तो युंग फोक में कौन प्रवेश कर सकता था। 10 वर्ष के जितने भी लड़के थे, 10 वर्ष से ऊपर के लड़के, वो इसमें प्रवेश कर सकते थे, ठीक है, युंग फोक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नाजी जर्मनी में युंग फोक क्या था। नाजी जर्मनी में युंग फोक क्या था। इसमें ऑप्शन ए है, चलिए, इनमें अवांछनीय जर्मन बच्चों का उल्लेख था। ऑप्शन बी 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए नाजी युवा समूह था। ऑप्शन सी युवा श्रमिक संघ का एक अन्य सामान्य नाम था, या ऑप्शन डी 10 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए नाजी युवा समूह था। तो इसका आंसर है आपका जितने भी 10 से 14 वर्ष की आयु के लड़के थे, इनका एक नाजी युवा समूह था। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ठीक है। उसको क्या कहते थे, युंग फोक कहा जाता था। ये आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नाजियों की यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी। नाजियों की यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लें। नाजियों की यूथ लीग की स्थापना कब की थी। 1922 में, 1933 में, 1944 में, 1934 में। तो यूथ लीग की स्थापना कब की थी, 1922 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए ये थे हमारे कुछ 20 इम्पोर्टेंट MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक कुछ और 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।